अभी जस्टिस रेड्डी जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहां मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव हैं उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को मैं इन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल केजरीवाल जी उनके नुमाइंदे को मीटिंग में भेजे थे, संजय सिंह साहब को। वहाँ पे सपोर्ट मेरे कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर करे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आई हैव कम हियर टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड फॉर हिज ग्रेशियसनेस टू सपोर्ट माय कैंडिडेचर। अभी केजरीवाल जी जो बताए थे, यही बात मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं सदस्य नहीं हूँ। और उपराष्ट्रपति की जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। काफ़ी लोगों को गलत फहमी है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट and autonomous, impartial, which are the qualities of a judge. And that's the reason why I have accepted the request made by some of friends and ably supported, endorsed by a veteran leader like Sri Arvind Kejriwal ji. I have come here to express my gratitude as he extended his solidarity and provoked all of us to think afresh as to what is happening in this country and what are the challenges ahead which we will be required to face. I am going to be one among them, of the concerned citizens of this country, not associated with any political party. Dhanyawad. Thank you. What about Andhra Pradesh? What about Andhra Pradesh? What are your expectations? Sir, I can't speak on behalf of the leadership in Andhra Pradesh, but as I have come to request Sri Kejriwal ji, I hope I would make such an appeal to all of them, irrespective of the political affiliation of the country. मैं समझता हूँ कि जस्टिस साहब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु हैं, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए एक तेलुगु प्राइड का बहुत बड़ा मुद्दा है।
पूरे तेलुगु समाज के लिए ये एक बहुत प्राइड का मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट देंगे।